केबीसी का ये कंटेस्टेंट बच्चा काफी ट्रोल हो रहा है, लेकिन इससे पहले आप भी ट्रोल ब्रिगेड को ज्वाइन करें। जान लेना जरूरी है यहाँ पर 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, जाहिर सी बात है बच्चे ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? ये भी कोई पूछने का सवाल है। अब इस ओवर कॉन्फिडेंस के कई पहलू हो सकते हैं। सबसे पहला, जो कि सब कह रहे हैं कि परवरिश ही ऐसी है। हो सकता है बच्चे को ना सुनने की आदत ही ना हो सकता है बच्चे को बिहेवियरल इश्यूज हो, वो इसी तरह सबसे बात करता हो, वो बुली हो, वो अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से, बड़ों से इसी तरह बात करता हो। ये एक पहला जो है एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है, इट कुड बी ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड। उस बच्चे को ये इल्म ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठ। देखिए, क्योंकि हम तब से क्या कह रहे हैं, बच्चा है, तो बच्चा कई बार बचकानी हरकतें कर जाए तो आप उसको बड़ा तो नहीं कहेंगे ना। देखिए, इस बच्चे ने यहाँ पर कंटिन्यूसली जरूर कहेंगे, मिसबिहेव कर भी दिया, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं दिखाई, तो हम तो बड़े हैं ना। बच्चों को माफ करना सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से बच्चे के ऊपर ट्रोल ब्रिगेड का धावा बोल रहे हैं। अब इससे क्या हो सकता है? सबसे पहले तो बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ सकता है। अब जरा आप सोच के बताइए, कई बार हमसे बचपन छोड़िए, अभी भी कई बार ऐसा बिहेवियर हो जाता है जिसका हम बाद में बहुत वी रिग्रेट अबाउट इट कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या हमारा जो एक्शन या रिएक्शन था वह गलत था। फिर मैं कहूँगी यहाँ पर तो बच्चे की ही बात हो रही है। आप ज़रा सोचिए इस बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ सकता है। अब दूसरी बात आती है पेरेंटिंग। अब बच्चे के पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस को देखें अगर ध्यान से, तो ये नहीं लगता that they are proud of their son's behavior. जोर से बोल रहे हैं, ताला अरे लगा दे। लॉक करो। इनफैक्ट शायद उनके मन में, मस्तिष्क में क्या खलबली मच रही थी ये हम सोच भी नहीं सकते कि यार ये क्या कर रहा है। आई हैव माई डाउट्स इफ द पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ देयर सन्स बिहेवियर। इफ दे आर, तो बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन बिना जाने समझे बच्चे पर और उसके परिवार पर इस तरह का धावा बोलना ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, यहाँ पर हम ये नहीं जस्टिफाई कर रहे कि बिहेवियर सही था, लेकिन एक लिमिट होती है। देखिए, ये अगर कुछ बहुत साल पहले हुआ होता तो शायद इतनी ट्रोलिंग ही नहीं होती, आता एपिसोड निकल जाता। लेकिन अब तो आप ज़रा सी गलती करके तो देखिए आपका वायरल ब्रिगेड, जो ट्रोल ब्रिगेड बाद में बन जाती है, वो क्या हाल करती है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा काबिले तारीफ बिहेवियर है, वो है हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। ऑप्शन डालो। हाँ, डालते हैं भैया। वो समझ रहे थे कि उनके सामने एक बच्चा बैठा है और बच्चा कई बार इस तरह की हरकतें जाने अनजाने या ना समझी में कर जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा कहा जा रहा है, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में बिना कुछ पैसे लिए, और वो भी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के साथ, बच्चा गेम से बाहर हो गया। लेकिन जो अमिताभ बच्चन ने अपना डिमीनर दिखाया है, पेशेंस लेवल दिखाया है, अंडरस्टैंडिंग दिखाया है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। हैट्स ऑफ टू यू सर। जब डालने से पहले ही बोल देते हैं। अब इनके पास ही एक मौका है। लेकिन चौथा पॉइंट सबसे अहम है, कहाँ है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर। एक बच्चा गेम शो में आता है और इतनी बुरी तरह से ट्रोल होता है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इनफैक्ट एक्शन खाली इस एपिसोड पे नहीं होने चाहिए। ये जितने भी ड्रामेबाज शो होते हैं ना, जिसमें टीयर्स की टीआरपी चलती है, टीयर्स या फिर स्मीयर टीआरपी, इन सब पे प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। हम किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, स्पेशली बच्चों को लेकर। It is my humble appeal to Ministry of Child and Family Welfare to take this matter into consideration, and an action must be taken, not just for this episode, but let's protect the innocence, integrity and childhood of children. Please.